हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चन नंबर 29 को। इस क्वेश्चन को करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर बच्चों आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो भाई मेंबरशिप ले लो। किस चीज का वेट कर रहे हो, हमारे चैनल का पार्ट बनो। मेंबरशिप लोगे और हमारे चैनल का पार्ट बनोगे तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी हमको, मुझको। तो इसी अच्छी बात के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, अ कार इज परचेज फॉर रुपीज 3,48,000. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट 10% per annum during first year and 20% per annum during the second year. What will be its value after 2 years? आपको बोला गया कि भाई एक कार को खरीदा है कितने रुपए में, 3,48,000 रुपीज में कार को खरीदा गया। पहले साल उस कार की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, डेप्रिशिएशन हुआ, किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से। फिर उसके अगले साल 20% पर एनम के रेट से डेप्रिशिएशन हो गया। तो 2 साल के बाद कार की वैल्यू क्या रह जाएगी ये आपको बताना है। कार भाई नई नवेली कार खरीदी थी कितने रुपए में, 3,48,000 रुपए में। तो स्टार्टिंग प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या था, 3,48,000 रुपीज। उसी को ही तो हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इट मींस प्रिंसिपल हमें दे रखा था, कार कितने रुपए में खरीदी गई है, 3,48,000 रुपीज में। तो पहले साल कार की जो वैल्यू है उसमें क्या कमी आई, डेप्रिशिएशन हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से। तो रेट दे रखा है, किस रेट से कार की वैल्यू में डेप्रिशिएशन हुआ पहले साल, 10% पर एनम के रेट से डेप्रिशिएशन मतलब डिक्रीमेंट हुआ, ये डी शो कर रहा है। फिर उसके अगले साल फिर से भाई कार की वैल्यू कम हो गई, कार की वैल्यू किस रेट से कम हुई, उसके अगले साल 20% पर एनम के रेट से फिर से डेप्रिशिएशन हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब भाई 2 बार उसका डेप्रिशिएशन हो चुका है अलग अलग रेट से। तो 2 साल के बाद कार की वैल्यू क्या रह जाएगी ये हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ कार ही बतानी है, वैल्यू ऑफ कार बतानी है हमें आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। भाई अभी पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, अगर इनिशियल वैल्यू हमें पता हो और उसमें डेप्रिशिएशन हो रहा हो अलग अलग रेट से, तो 2 साल के बाद जो भी निकल के आता है वो अमाउंट होता है। तो हमें बेसिकली अमाउंट बताना है। और यहाँ पे देखो अलग अलग रेट से डेप्रिशिएशन हो रहा है, तो पहले हमने प्रिंसिपल ले लिया। पहले साल डेप्रिशिएशन का रेट अलग है, तो ये हमारा हो गया R1/100। अभी तक आपने जो देखे होंगे फॉर्मूले उसमें प्लस आता था, बट यहाँ पे क्या है, डेप्रिशिएशन हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। तो भाई कमी हो रही है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। ऐसे ही उसके अगले साल फिर से डेप्रिशिएशन हो रहा है, फिर से अलग रेट से हो रहा है, तो R2/100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है और हमें पता लग जाएगा 2 साल के बाद कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी। वैल्यू प्लेस करते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना था, 3,48,000 रुपीज प्लेस कर दिया, इनटू रेट कितना है, R1 कितना हमारे पास, 10%, 10/100। ठीक है, सेकंड वाले में रेट कितना हो गया, 1 माइनस 20%, 20/100। वैल्यू प्लेस कर दी भाई, अपने P, R1, R2 की वैल्यू खाली प्लेस करी, उठाई और यहाँ पे पटक दी। अब यहाँ पे हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, 3,48,000 इंटू 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 100 बन जा 100 माइनस 10/100। ऐसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस 20/100। वैल्यू प्लेस कर दी। आप बोलोगे हाँ भाई हाँ वैल्यू प्लेस कर दी है, अब आगे क्या करेंगे, आगे भी बहुत सिंपल है भाई। आगे देखो 3,48,000 इंटू 100 में से 10 माइनस करें कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। आप बोलोगे हाँ यार इतनी चीज हमें पता है, आगे बताओ। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये भी पता है, आगे बताओ। 2 मिनट सब्र करो, करते हैं, आगे भी करते हैं भाई। देखो इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये ऊपर वाला कैंसिल कर देते हैं। ठीक होगी बात, आप बोलोगे हाँ। तो 348 इंटू 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 से 72, तो कितना हो जाएगा 720। आपने कहा यहां तक भी समझ में आ गया। 348 को अगर 720 से मल्टीप्लाई करते तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2,50,560 रुपए, 2,50,560 रुपीज। तो ये वैल्यू रह जाएगी कार की। 2 साल के बाद कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2,50,560 रुपए, 2,50,560 रुपीज। अगर कार खरीदी कितने रुपए में थी, 3,48,000 रुपीज के, और पहले साल अगर डेप्रिशिएशन हो रहा था किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से, और उसके अगले साल 20% पर एनम के रेट से, तो 2 साल के बाद कार की वैल्यू बच्चों क्या रह जाएगी। आप बोलोगे भाई मेरे
2,50,560 रुपए रह जाएगी। कैसे रह जाएगी? आप बोलोगे इतनी देर से यही तो करा हमने कैलकुलेशन। तो आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लिया बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस याद रखना है कि कार कितने में परचेज करेगी थी। स्टार्टिंग वैल्यू को प्रिंसिपल कहते हैं 3,48,000 रुपीज में। पहले साल डिक्रीमेंट हो रहा था 10% पर एनम के रेट से, उसके अगले साल 20% पर एनम के रेट से। फिर 2 साल के बाद वैल्यू पूछी गई थी, मतलब अब ए पूछा गया था, 2 साल के बाद जो भी चीज निकल गया था अमाउंट के टर्म्स में होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला था, प्रिंसिपल R1 R2 की वैल्यू प्लेस करी और 2 साल के बाद वैल्यू आ गई हमारे पास 2,50,560 रुपए, 2,50,560 रुपीज। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो हम मोटिवेट होते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और मेंबरशिप नहीं ली है तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई मेंबरशिप ले लो, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगते वहां पे, और बस आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओगे। इससे अच्छी बात नहीं होगी मेरे लिए कोई और भी। तो इसलिए इसे अच्छी बात के साथ आज के इस वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।